गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल बच्चों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने क्लास 10 का अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए एक रूटीन के हिसाब से चलते हैं हम लोग। और डेली के डेली एक साइंस और एक मैथ का क्लास होती है। तो आज जो है रूटीन के अनुसार आज होगी बायोलॉजी का क्लास, यानी जीव विज्ञान का। और बायोलॉजी में हम लोगों ने 3 क्लास अब तक कर चुके थे। ये है क्लास नंबर 4, जो पहला ही चैप्टर अभी चल रहा है। और इस पहले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत से चीज पढ़े हैं, सीखे हैं। जैसा कि पहला पॉइंट था इसका जैव प्रक्रम था, पोषण था, पोषण के प्रकार थे, प्रकाश संश्लेषण, और भी बहुत सा चीज इसमें पढ़े। जिसमें पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे मानव का पाचन तंत्र। और मानव के पाचन तंत्र में हम लोगों ने देखे मानव का पाचन तंत्र का एक फिगर बनाया। उसका क्रिया विधि लिखने के लिए बोला था। क्रिया विधि अभी तक तो लिखे नहीं थे, क्योंकि अभी पाचन तंत्र स्टार्ट ही किए थे। सिर्फ और सिर्फ फिगर हुआ था पिछले क्लास में। आज जो होगा उसको फिगर को फुल रूप से डिटेलिंग किया जाएगा, और एक एक पॉइंट को, एक एक कंसेप्ट को आपके सामने रखा जाएगा, और एक एक बिंदु को समझाने का कोशिश करेंगे। तभी हम कोशिश में सफल हो पाएंगे, जब आप पढ़ने के लिए रेडी होइएगा तब। तो क्या आप लोग क्लास के लिए रेडी है? अगर रेडी है तो अच्छी बात है, नहीं रेडी है तो पेपर पेन लेकर के रेडी हो जाइए। क्लास को आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करने से पहले जहाँ पे एंड किए थे वहीं से स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। तो एंड किए थे हम लोग फिगर बना करके, और फिगर से ही स्टार्ट करेंगे। फिगर इसलिए बनाएंगे ताकि उसका कुछ पॉइंट है जो आपको बता सके, और फिर उससे अगला बिंदु जो भी पढ़ेंगे हम लोग देख लेंगे अच्छे से। कोई डाउट? यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे थे मानव का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कहते किसको? तो आहार नल और पाचक ग्रंथि मिलकर के किसका निर्माण करता है? पाचन तंत्र का। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें क्या आया था? आहार नल। आहार नल ही हम लोग शुरू किए थे। तो आहार नल शुरू किए थे, तो उसका एक फिगर बनाए थे। एक दफा फिर से ट्राई करते हैं फिगर को, ठीक है। और ये रफ फिगर रहेगा, चूंकि हम लोग बढ़िया सा फिगर इसको बना चुके हैं। फिर भी रफ है तो इज्जत से बनाना चाहिए था ना। इधर बगला का मुंह लग रहा है ठीक है। हम लोग इसका जो है बेहतरीन फिगर बना लिए थे। अभी रफली समझने के लिए है, तो एकदम तेल पॉलिश लगाएंगे नहीं, इसको रफली में बना लेते हैं। और इसका जो मेन पॉइंट हम लोग को जो समझना होगा, वो मेन पॉइंट हम लोग को देखेंगे, क्या क्या देखना है और कैसे कैसे देखना है सब, ठीक है। चलो, और उस दिन का फिगर माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। और वैसे ही आप लोग बनाइएगा तो आपको एग्जाम में नंबर देगा ही, जाएगा कहीं नहीं, ठीक है। इसको छोटा सा था, आप बड़ी हाथ को ऐसे राउंड बनाए थे कि नहीं बनाए थे? अगर आप लोग घर पे ट्राई किए होंगे तो बहुत बच्चे को ये याद भी हो गई होगी, लेकिन कुछ बच्चे जो होंगे वो कहेंगे का ऐसा सदी फिगर उगर के चक्कर में पड़े हम लोग, तो उनको याद नहीं होगी। तो आपका काम जो था, हम पहले ही बोल दिए थे कि हम अगर 50 दफा भी बना देंगे तो आपका फायदा कुछ नहीं होगा। जब तक आप कहाँ नहीं बनाइएगा, घर पे उसको खुद से नहीं बनाइएगा, तब तक कोई फायदा होने वाला है नहीं होने वाला है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे? ये था मेरा मुख गुहा था, ये था ग्रसनी था, क्या था? ग्रसनी था। उसके बाद ये था क्या? ग्रास नली था। ये क्या था? अमाशय था कि नहीं था? तो जब भी मेरा आहार नल का ये अमाशय हो गया, फिर प्लस में आपको यहाँ पर से हम एक चीज निकाले थे। एक क्या निकाले थे? अग्नाशय निकाले थे। एक निकाले थे हम लोग अग्नाशय, और उसी से अग्नाशय से लीवर वगैरह सब बनाए थे कि नहीं बनाए थे? यहाँ से लीवर निकाल दिए, ये पित्ताशय निकाल दिए, ठीक है। ये क्या था? लीवर था, और ये पित्ताशय था, ये अग्नाशय था। फिर जेजुनम इलियम, यानी सिंपल भाषा में यहाँ से यहाँ तक की जो पार्ट होगी वो छोटी हाथ की होगी, यहाँ से यहाँ तक जो होगी बड़ी हाथ की होगी, और नीचे में क्या था? एनस था, मल द्वार था। यहीं से पाचन तंत्र मेरा कंप्लीट खत्म हो चुका था। तो पाचन तंत्र में सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ना होता है? ये शुरू कहाँ से होता है बुआ? तो गर्दन से ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा, यानी मुंह, ठीक है। अब
गुहा किसको बोलते हैं? तो जो कैनाल होते हैं, जो मतलब अंदर में गुफा टाइप्स के होते हैं, उसको ही ना गुहा बोलते हैं। तो मुंह के अंदर गुफा टाइप के है कि ना रहता तो कैसे खाते? ले बिरयानी दे बिरयानी खाते हैं कि ना खाते हैं? तो मुख्य गुहा सबसे पहले पढ़ना है। तो हम लोग पहला जो पॉइंट इसका डालेंगे वो क्या डालेंगे? मुख्य गुहा। पहला पॉइंट डालते हैं मुख्य गुहा। उसके बाद इसके बारे में जिक्र करेंगे कि मुख्य गुहा होता क्या है। मुख्य गुहा, मुख्य गुहा। अब इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य गुहा को ही क्या बोलते हैं? मुख बोल लो, ठीक है। या इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या? बकल कैविटी। क्या बोलेंगे? बकल कैविटी बोलेंगे। अब देखिए हम लोग का जो मुंह होता है, इंसान का जो मुंह होता है, तो उसमें क्या क्या चीज होता है? तो मुंह के अंदर क्या क्या चीज पढ़ना होता है तो सबको पता है, और हर बच्चे के माइंड में ये चीज है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि हर बच्चे के पास रहता है कि नहीं रहता है? जो भी मनुष्य हैं उनके मुंह में क्या क्या चीज होते हैं? तो सबसे पहले तो जीभ तो होता ही है, होता है कि ना होता है? जीभ। मुंह के अंदर क्या होता है भाई साहब? फिर से मुंह के अंदर नाक भी होते हैं। क्या? अच्छा, बाहर होता है। अंदरे के बारे में पढ़ना है तो अंदरे वाला पढ़ लो। तो दांत होते हैं कि नहीं होते हैं? चलो अंदरे वाला पढ़ लो, कहना है कि बाहर वाला नहीं पढ़े तो चलो दांत। तो कम से कम कितना चीज पढ़ना होगा हम लोग को? अंदर में दो चीज पढ़ना होगा ना, एक जीभ और दूसरा दांत। ये सब कहाँ पाया जाता है? मुंह के अंदर है ना। अब बोला कि सर जी अंदरे वाला बात है, तो चलो अंदरे वाला पढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत ना है। तो अंदर ही वाला को पढ़ना ही है इनको, तो अंदर ही वाला पढ़ लीजिए, इसमें कोई हर्ज है? चलिए ठीक है, दो चीज पढ़ना है। अब एक एक करके हम लोग हेडिंग डालेंगे, अब पढ़ेंगे उसको। जीभ और दांत से कोई अनजान नहीं ना है, सब जानता है ना जीभ क्या होता है, दांत क्या होता है से। अगर कोई बच्चे का डाउट होगा कि जीभ क्या होता है, दांत क्या होता है, तो डाउट अपने जेब में रखिए, अभी डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग हेडिंग क्या डालते हैं? जीभ। क्या डालते हैं? जीभ। कोई आदमी बता सकते हैं जीभ का काम क्या होता है? तो सर जी मम्मी जो खाना बनाती है उसका कैसा टेस्ट है नहीं है, उसी को जांचने के लिए जीभ होता है, यही ना होता है? जीभ का और कोई काम है? खाना को जांचने के लिए, टेस्ट को जांचने के लिए जीभ होता है। तो जीभ में जो खाना को टेस्ट लेते हैं हम लोग, तो खाना तो हर टाइप्स के खाते हैं, आ सबका टेस्ट कदी से ले लेते हैं? जुबाने से ले लेते हैं। अच्छा, जेकरा अंदर में जुबाने न रहता ना, ऐसा ना होगी ना रहे, सबके पास रहना चाहिए कि सबको टेस्ट मिलना चाहिए, सबको खाना खाना चाहिए अच्छे से। तो जीभ जो होते हैं मुख्य रूप से क्या काम करते हैं? तो जीभ जो होता है एक मांसल, क्या है? जीभ जो है क्या है? जीभ के अंदर हड्डी होता है क्या? नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या बना लेंगे? जीभ जो होते हैं मांसल संरचना। कैसा संरचना है? मांसल संरचना है। मांसल कहने का मतलब क्या? मांसल कहने का मतलब होता है इसमें हड्डी वगैरह नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? गोश्त होते हैं। क्या होते हैं? गोश्त होते हैं। अच्छा, जीभ जो होता है वो कहाँ पे स्थित रहता है? तो हम लोगों के मुंह में जो है दांत है, दांत जो है क्या चीज में लगा हुआ होता है? जबड़ा में। तो एक जबड़ा ऊपर है, एक जबड़ा नीचे होता है, यानी दोनों जबड़ा के बीच में। हंसी वाली की बात है। अब जबड़ा को जबड़ा न बोलेगा तो क्या बोलेगा? और लोग बहुत मजाक लगता है। तो जीभ जो होता है कहाँ होता है? दोनों जबड़ा के बीच। दोनों, एक जबड़ा को मार देंगे जबड़ा हिला देंगे, बस जबड़ा के चलते हंस रहे तो ले जबड़ा दे जबड़ा हो जाएगा। दोनों जबड़ों के बीच। देखो अब जबड़ा का दबड़ा लिख रहे हैं, ऐसा होता है तुम लोग का देन है। और ही करके हंसो। दोनों जबड़ा के बीच, जबड़ा के बीच। अच्छा, हम लोग तो इतना देर से सर जी आप बता रहे हैं कि दांत जो होता है वो टेस्ट लेने के लिए होता है। किसके लिए होता है? सॉरी, दांत नहीं, जीभ। अब उतना सेंस होना चाहिए। पूरा पढ़ क्या रहा है? जीभ में पढ़ रहा है, हेडिंग जो डाला है उसी का ना बात होगा। अब तो मनुष्य का जीभ के बारे में पढ़ रहे थे, जीभ फिसल गया, दांत की जगह क्या, जीभ की जगह क्या निकल गया? दांत निकल गया। तो जीभ जो होता है क्या होता है? भोजन के स्वाद लेने के लिए। किसके लिए होता है? भोजन के स्वाद लेने के लिए।
लेने के लिए। अच्छा बताइए, जब भोजन का स्वाद लिया जाएगा तो जीभ, पूरे जीभ में हर टाइप्स का भोजन हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो पूरा जीभ जो होगा एक ही टाइप का भोजन का स्वाद देगा? नहीं, तो अलग अलग स्वाद चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कैसे होता है? तो देखिए, अब इसके ही पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे स्वाद जो लेते हैं ना, तो भोजन का स्वाद जो लिया जाता है किससे लिया जाता है? तो भोजन के स्वाद के लिए जीभ के ऊपर होता है स्वाद कली। क्या होते हैं? स्वाद कली। ठीक है, क्या होते हैं? स्वाद कली। स्वाद कली से ही भोजन का क्या लेते हैं हम लोग? स्वाद लेते हैं कि भोजन नमकीन है, तीता है, खट्टा है, कैसा है, सब ठीक है। तो अब हम लोग तो जीभ में और कोई भी चीज तो पढ़ना ना होता है, तो एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा जीभ का क्या बना रहता है? फिगर। ठीक है, बिना फिगर के तो मजे ना आता है। फिगर आता है तो क्लीन कट टू कट समझ में आ जाता है पॉइंट जो बताना चाहते हैं। कहावत टिकटॉक में देखते हैं, कहना क्या चाहते हो, तो फिगर बता देता है कि कहना क्या चाहते हैं। तो ठीक है, तो क्या आप लोग को इच्छा है कि हाँ सर जी हम लोग सबके फिगर उगर बता दीजिए? ना कहिएगा फिर भी तो हम बताया करेंगे, इच्छा रहे या अथवा ना। ठीक है, अगर इच्छा रहता तो और दिल को सुकून मिलता कि चल लड़का सके इच्छा है पढ़ने का। खैर ये तो उम्मीद कहियो ना था, लेकिन बच्चा सबके हफ्ता में कम से कम 3-4 दिन छुट्टी होना चाहिए। कम तो 4 दिन तो होना ही चाहिए। अच्छा उतना तो 3 दिन होना चाहिए। आना तो अल्टरनेट होना चाहिए, एक दिन पढ़ाई एक दिन छुट्टी, तब बच्चा का माइंड फ्रेश रहता है। अभी तो डेली ले पढ़ाई दे पढ़ाई, एकदम डेली उठना है पढ़ने जाना है, डेली उठना है पढ़ने जाना है। बस एक कंप्लीट नहीं हुआ दूसरा सर जी बुला लेते हैं, इतना सिर दर्द क्या लगाते हैं। कम से कम कितना आना चाहिए हफ्ता में? 2 से 3 दिन पढ़ाई होना चाहिए, बाकी सब दिन पढ़ाई का रिवीजन होगा। भीड़ पड़ेगा तो उसको सर जी को इस चीज पर सख्त क्या करना होगा? ध्यान देना होगा, पाबंदी करना होगा कि हाँ आप डेली डेली क्लास नहीं लीजिए। चलिए तो हम सर जी से बात करते हैं। आपका क्या, आपके जो विचार होंगे, जो क्या कहते हैं, हाँ क्या थॉट्स है, क्या विचार है, उसको सर के सामने रखा जाएगा। अगर ये प्रपोजल मंजूर होंगे उनको तो फिर वही किया जाएगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, जुबान का। जुबान मत चला, अभी जुबान जब पढ़ा रहे काट देंगे, बस कहोगे कि सर जी अब ये बताते कि रहना जरूरी है, अब ये काट दिया। तो ये पढ़े थे जुबान का फिगर, और ये जो लिखे हैं डॉट 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 जो दाना दाना दिए हैं, ये जुबान के क्या होते हैं? स्वाद कली होते हैं। ठीक है ना, होगा तो घड़े जाना, अब जुबान टांग कैसे निकाल के आईना में देखना है। तो लोग जाने की जरूरत नहीं होगा, ऑलरेडी इतना बड़ा है, थोड़ा सा नीचे करेगी लटक जाएगा। क्या कुछ चले, दिमाग चले जाए ना, हाथ चले जाए ना, जुबान तो चलते ही रहता है। इतना जो चीज चलेगा तो उसका साइज तो बढ़ेगा ही ना। तो इसको ही क्या बोलते हैं? स्वाद कली बोलते हैं। कहाँ से किसका टेस्ट लिया जाता है? तो सामने जो होता है बुआ, उसको बोलते हैं नमकीन का टेस्ट। किसका टेस्ट? नमकीन का टेस्ट कहाँ से लिया जाता है? सामने से लिया जाता है नमकीन का टेस्ट। नमकीन यानी अब देखना, मम्मी लोग खाना बनाते रहेगी और कोई खाना में नमक में टेस्ट करना, ऐसे निकाली चम्मच में, ऐसे लगा चाट ली, मतलब जुबान पे हल्का रख के चेक करती है कि ना करती है? आओ छोड़ दो, बावर्ची से खाना बनाते रहता है, फिर ऐसे निकालेगा हाथ पे, ऐसे रख के चाट के देखेगा कि नमक है कि नहीं। तो नमकीन का टेस्ट कहाँ से किया जाता है? सामने से, जुबान का सामने वाला पर्सन। कोई दिक्कत? अब ये दोनों जो साइड वाला है ना बुआ, ये दोनों साइड वाला जो होगा, ये होते हैं, ये जो होते हैं खट्टा। किसका? खट्टा। ठीक है, अब खट्टा, तो ये साइड वाला खट्टा था, ऊपर वाला मीठा होगा कि नहीं? वो कैसा होगा? खट्टा का ही होगा। इसको इंग्लिश में तो लोग क्या बोलते हैं? शावर। ये भी क्या चीज का होगा? खट्टा का ही होगा। अब जैसे देखना, अभी थोड़ा आम का सीजन चले रहा है, आम का सीजन आने वाला है ना, चल भी रहा है, कहीं कहीं तो बड़ा बड़ा सब हो गया है। तो सब जाएगा गाछी में और तोड़ेगा और खाएगा। तो जब खट्टा लगेगा तो साइड से काटता है, मतलब कि अजीब साइड से ना जुबान का टेस्ट रहता है उसका खट्टा का। अब ऐसा तो नहीं कि जैसे चॉकलेट वगैरह खाते हो तो एकदम बीच जुबान में रख के चाटते रहते हो, चूसते रहते हो। तो खट्टा का वैसे होता है, साइड से एकदम काट के देखता है खट्टा के लिए, करता है कि नहीं करता है? तो खट्टा जो रहेगा उसको कहाँ से होगा?
साइड में होते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा बीच वाला तो पहले बता दिए, पहले बता दिए ना किसका? चॉकलेट। आज चॉकलेट कैसे होते हैं सर जी? हमारे यहाँ चॉकलेट तो फिक्का रहता है, लेकिन मेरे यहाँ चॉकलेट होता है मीठा। कैसा होता है? तो मीठा का स्वाद कहाँ से लिया जाता है? जुबान के बीच से। चॉकलेट वॉकलेट खाया है ना? कहाँ खाता है? जुबान के सामने लटका के चढ़ता है कहाँ से? चॉकलेट तो जुबान के पीछे में रख के खाते हो तुम लोग को, कोई दूसरा स्टाइल है कि खाने का? देखो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, गर्ल्स लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनका जो दिल करेगा वही करेगी। वो चाहेंगे तो मीठा वाला के यहाँ ला के रखेगी, अरे यहाँ से खाना है, दम है तो रोक के दिखाओ। और ये क्या है? तीता। बहुत बुक में तीता का जिक्र नहीं किया है, तीखा का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें? जुबान में अब दिक्कत होगा? जितना जुबान चलाना है चला लेंगे ना, यानी पढ़ने में इसको समझने के लिए जितना जरूरी होगा उतना चला लेगा ना। समझ में आया तुमको कि नहीं? कुछ हर पॉइंट समझिएगा, जो पॉइंट पे डाउट लगे आप पूछिएगा जरूर, ठीक है? सभी से यही का नाम है, आप लोग से भी यही का नाम है। अगर कोई पॉइंट पे डाउट लगे, कुछ पूछने वाला लगे तो जरूर पूछिएगा। ऐसा नहीं कि पूछेंगे तो सर जी ही कर देंगे, तो वो ही वाला अगर शर्म है आप लोग के पास तो घोड़े बैठ के पढ़ रहे होंगे, कौन हंसने जाएगा? क्लास में होता है, क्लास का बहुत अच्छा ही गंदा आदत है, अच्छा नहीं गंदा आदत है, जहाँ कभी 50 या 20 बच्चा बैठ के पढ़ रहा है तो किसी को कोई डाउट हुआ तो नहीं पूछता शर्म से, कहे अगर पूछ देली तो वो खड़ा पे हंस देगी, तो लड़का सोचेगा हंस देगी और लड़की सोचेगी हंस देगा। ए भाई देगी या देगा अपना घर रहेगा, ना समझ में आएगा तो लात कौन खाएगा? बेइज्जती किसका होगा? तो ये सब जो कमी है उसको दूर कीजिए, जो भी डाउट रहे जिस टाइम रहे उस टाइम पूछा कीजिए, ठीक है? हंस देगी या हंस देगा तो हंस देगी या देगा घर रहेगा अपना, हमारे पास आएगा क्या? नहीं। तो अपना जो पढ़ाई करेंगे तो अपने हिसाब से करना है, दूसरे के हिसाब से चलना है क्या? नहीं। तो आप लोग भी इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जो भी डाउट रहे पूछ लिया कीजिएगा। वैसे ऑनलाइन वाले बच्चे को तो कोई टेंशन ही नहीं है, वैसे तो अम्मी भी नहीं होगी बगल में कि दब के हंस देगी कि लड़का क्या रही, समझ में ना ले, ठीक है? तो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तो जीभ पढ़ लिए, अब किसकी बारी है? चलिए दांत पढ़े, दांत तब ना दांत दिखाएंगे हम लोग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? दांत। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं दांत के बारे में। चलिए दांत का इंग्लिश तो सब जानते हैं, तीत होता है, पता है कि ना होता है? चलिए दांत क्या होते हैं, क्या काम होता है दांत का? तो हम लोग जो मुंह होते हैं उसके अंदर 2 जबड़े होते हैं, दोनों जबड़े में क्या लगे हुए थे? दांत। इसका काम क्या होता है? तो लेग पीस या बिरयानी जो खाते उसको चिबाने के लिए, यानी भोजन को चिबाने का काम करता है कौन? दांत। यही नहीं करता है? काटना हो, फाड़ना हो, चिबाना हो, चीरना हो, सब काम कौन करता है? दांत। नहीं तो जिस तरीके से रोटी रहता है वैसे निकल जाता है, वैसे पेट में जाके गोल रोटी रहता है, गोले ना रहता रोटी। एक रोटी को तोड़ते हैं, खाते हैं तो चिबाते हैं उसको बढ़िया से। ऋतिक अभी चिबा के भी दिखा रहा है ना। तो कोई भी भोजन को चिबाने का काम करना किसके अंडर रहता है? कौन चिबाता है उसको? दांत। तो दांत का क्या क्या वर्क होगा तो सब जानते हैं कि नॉर्मल वर्क है। अब हम लोग उतना डिटेल में जाएंगे नहीं, जितना जरूरी है उतना पढ़ लेंगे। क्या क्या जरूरी है? तो दांत होता क्या है, दांत के मतलब टाइप्स कितने होते हैं, और दांत के अच्छा सा फिगर देख लेंगे, दांत के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले मेरा विचार है कि सबसे पहले आपको दिखा दिया जाए फिगर। क्या दिखा दिया जाए? फिगर। तरीके कहाँ गया? ये रहा दांत का फिगर। चलिए आ जाइए भाई साहब। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अब दांत का अगर हम फिगर बनाते हैं तो वो क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल यानी बाहरी। आइए कैसा है? इंटरनल है, यानी अंदर वाला भी है, ठीक है? इसलिए इसका एक फिगर ला दिए। अभी तक तो हम ये शायद मेरा पहला क्लास ऐसा होगा जिसमें हम पीडीएफ वगैरह वाला फिगर लाए क्या? नहीं तो अपना मार्कर जिंदाबाद। देखिए वैसे मुख्य रूप से जो दांत जो होते हैं उनको 3 भाग में बांटते हैं। अब दांत के प्रकार 3 नहीं, दांत का जो भाग 3 करेंगे। जैसे मान के चलिए एक प्यारा सा नन्हा सा दांत बनाने का कोशिश करते हैं। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, और अगर सीखने के लिए कुछ मिले तो सीख लीजिएगा, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसको यहाँ से
अब नॉर्मली जो इसके अंदर वाला जो दिख ही रहा होगा पार्ट्स वगैरह, या कितना पार्ट्स है, हम उसको नहीं बता रहे, हम एक्सटर्नली बाहरी वाला चीज बता रहे हैं। तो दांत के 3 भाग में बांटेंगे। अब कौन कौन सी भाग होगी इसे देखिएगा। जैसे ये जो हुआ ना, तो दांत को यहाँ से लेकर के जहाँ से जबड़ा में घुसा हुआ रहता दांत, इसके नीचे क्या मसूड़ा है, मसूड़ा यानी जबड़ा, ठीक है। मसूड़ा जबड़ा में रहता है और मसूड़ा में क्या रहता है, दांत, ये ना होता है। तो जहां पे पला पार्ट जो है मसूड़ा के अंदर रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नेक यानी गर्दन। क्या बोलेंगे, गर्दन। ऊपर वाला पार्ट जो शीर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शीर्ष। शीर्ष कैसे लिखा था है, ऐसे ना। और नीचे वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट। क्या हो जाएगा, रूट यानी जड़, रूट यानी जड़। कोई दिक्कत, जोड़ी के अंदर वाला तो जड़ ना होगा। जो देखो मसूड़ा जहां से स्टार्टअप होता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, नेक यानी गर्दन, बीच वाला पार्ट। और मसूड़ा के अंदर जो अंतिम वाला पार्ट होता है, धंसल जो रहता है, उसको क्या बोलेंगे, रूट। और ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, शीर्ष। आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, हाँ दिख रहा है। देखिए ऊपरे वाला भाग जो है ये नहीं, यहाँ तो नाम लिखा है, सिर्फ इसका नाम दे दिया जड़ का, बीच वाले का दिया है नहीं दिया। तो ये वाला जो पार्ट होगा, यहीं से ना मसूड़ा के अंदर एंट्री किया है, ठीक है ना, यहीं से ना मसूड़ा के अंदर एंट्री किया है। तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, अब इसको मिटा देते, फिगर में लिख देते नाम, कोई दिक्कत। चलिए भाई साहब आप जाइए, आपका छुट्टी हो गया, दूसरे बच्चे का क्लास होगा। आप ना जाइएगा क्या, चल जाइए, इतना गुस्सा ना करना। ये जो पार्ट हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेक बोलेंगे, गर्दन बोलेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट तो जड़ लिखिए दिया है, नीचे वाला पार्ट है, दिख रहा है ना। और सबसे ऊपर वाला को शीर्ष होता है, जो जिसको क्या लिखा है, इनामेल लिखा है। आपको बता दिया जाए जानकारी के लिए, जो इनामेल जो होते हैं वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनामेल जो होते हैं शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये थोड़ा सा इधर आएगा क्या, अब तो इसको लिख दिए, थोड़ा इधर चलो, अब क्या। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जान देते हैं। जो इनामेल जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ये इनामेल है ना, ये जो है 1 मिनट, शरीर का सब, यहाँ तो लिख ही दिया, शरीर का सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर भाग लिखने की तो जरूरत है ना, हम सोचे लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले लिखा हुआ था। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, इनामेल होता है। इतना कठोर, आपको कहेगा कि सर हड्डियों से मजबूत, तो बिल्कुल, अगर हड्डी से मजबूत ना रहता तो तू लोग चिकन खाता चाहे मटन खाता है, तो देखा गोश्त खाते खाते इतना मगन में चल जाता है कि हड्डियों चिबा जाता है। चिबाता है कि नहीं चिबाता, अगर हड्डी से मजबूत रहता तो हड्डी चिबा सकते थे। तो दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम लोग, इनामेल कहते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक इसका पॉइंट भी तैयार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं पॉइंट तैयार, देखिए जैसे सबसे पहला वाला पार्ट हम लोग लिखे दांत। अब इससे हम लोग क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं उसको लिखिए। जैसे नंबर 1, अगर फिगर देखिएगा तो आप खुद लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, दांत के सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत या बाहरी परत, ऊपरी लिखो या बाहरी परत, तो क्या कहते हैं हम लोग, इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको इनेमल बोलो या इनामेल बोलो, बतवा इट सेम नो डिफरेंट एनिमल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब ये जो होता है सबसे कठोर, वहां पे जैसा कि शो ऑफ हो रहा है, सबसे कैसा होता है, हार्ड होता है, सबसे कठोर होता है। जितना शरीर में होंगे सबसे कठोर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा वाला जो परत होगा, दूसरा परत है, इसको क्या बोलते हैं, डेंटिन या लिखा हो लेकिन डेंटाइन होता है। क्या होता है, डेंटाइन। तो दूसरी परत को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरी परत को हम लोग क्या बोलेंगे, डेंटाइन परत। अगर हम चाहते तो फिगर ही सिर्फ छोड़ देते, लेकिन फिगर के नाम देख करके आप लोग फिर कहिए क्या कि ऐसा ऐसा नाम उसमें लिखा, लेकिन समझने में ना आता है। डेंटाइन शब्द जानते थे पहले से, लेकिन डेंटिन नहीं जानते थे, ठीक है। तीसरी वाला परत जो होता है वो क्या है, पल्प है। क्या है,
इसको पल्पी याद रखिएगा। आइस में जो होता है जितना जो नस वगैरह होते हैं सब रहते हैं, दिख रहा होगा ना यहाँ से रेड रेड कलर का नस जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 3 परत को हमेशा याद रख लेना है। और ये तो सबको पता है क्या है, मसूड़ा है, कोई दिक्कत। और नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। इसके अलावा और दांत में कोई भी चीज पढ़ना है क्या, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको ऑब्जेक्टिव में कई दफा पूछे हुआ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दांत के सबसे बाहरी परत क्या, इनामेल, जो सबसे अगर पूछेगा इस तरीके से ऑब्जेक्टिव कि शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो क्या बताइएगा, इनामेल। क्या होगा, और दांत का सबसे बाहरी परत क्या होता है, इनामेल। ये भी पूछ सकता है कि दांत का सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो इनामेल। कोई दिक्कत। चलिए अब इसके आगे जो दांत के पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं। फिर से वही पॉइंट रहेगा, हेडिंग तो वही रहेगा, दांते रहेगा, ठीक है। दांत, देखिए वो जो दांत जो होते हैं ना, वो हमारे जीवन में मतलब 2 दफा आते हैं दांत, सबको पता होता है। एक दफा जब हम लोग ननकिलवा रहते हैं यानी छुटकू रहते हैं, और एक दफा जब थोड़ा सा सियाने होते हैं, यानी 2 टाइप्स के दांत आते हैं। एक आता है दूध के दांत और एक आता है परमानेंट टीथ, यानी कि अस्थायी दांत और अस्थायी दांत, ठीक है। तो दांत हमारे पूरे लाइफ में कितने दफा आता है, 2 दफा आते हैं। कितने दफा आते हैं, 2 या फिर सिंपल में इतना तो इसको नहीं करना है, इतना क्या कहता है उसका, तेल लगाना नहीं है, सीधे लिख देना है। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, वैसे तो दांत के हम 4 प्रकार पढ़ेंगे। वैसे दांत के कितने प्रकार पढ़ेंगे, 4, लेकिन पूरे जीवन में कितने टाइप्स के आते हैं उसके हिसाब से प्रकार बता रहे, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये देखेंगे, कहेंगे कि दांत 2 प्रकार के, सॉरी की पढ़ाने चल बंद कर दूसरा वीडियो देख। बुआ अभी हम ये बता रहे हैं कि हमारे लाइफ में जो आते हैं, यानी पूरे जीवन काल में कितने तरह के दांत आते हैं उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में 2 प्रकार में कौन कौन आएंगे, नंबर 1 अस्थाई दांत। नंबर 1 कौन सा दांत, अस्थाई दांत। अस्थाई दांत, आपको पता होना चाहिए कि अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 30 यानी 30। अस्थाई दांतों की संख्या कितना, 30। और नंबर 2 में कौन आएगा, अस्थाई दांत। क्या आएंगे, अस्थाई दांत, ठीक है। और अस्थाई दांतों की संख्या होती है बुआ 20। कितना होगा, 20। याद रखिएगा। देखिए जैसे क्या होगा, डाउट है क्या, अब जोड़ रहा होगा 30 को अस्थाई और 20 को अस्थाई, 30 20 50, माना मैं 50 होता हूँ, यही जोड़ रहा था क्या। अस्थाई दांत जो होता है टूटता है तब ना अस्थाई आता है। तो लगभग में जो बच्चे होते हैं उनमें 5 साल 6 साल तक या 7 साल, लगभग 8 9 साल तक जाता है, उससे बेसी नहीं जाता। तब जो भी दूध के दांत होते हैं सब क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वैसे इसलिए ना गाँव देहात में डायलॉग होता है, कोई भी काम वगैरह करता है, दूध के दांत टूटा नहीं है, चलता है काम करने, कहता कि नहीं कहता। यानी दूध के दांत टूटने का मतलब क्या कि अभी तो बच्चा ही है, दूध के दांत ना टूटा तो क्या है, बच्चा है। तो बच्चे में होते हैं क्या, दूध के दांत, ठीक है। और अस्थाई दांत जो होते हैं वो किस में होते हैं, जब बच्चे हो जाते हैं बड़े और करने लगते हैं बड़े बड़े कारनामे, क्या। चलिए अब ये तो सिंपल समझ लिए ना, कोई दिक्कत इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे ना दांत के प्रकार, जो जितने टाइप्स के होते हैं उसको पढ़ेंगे। इसी में हम पढ़ा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब मेन वाला प्रकार पढ़ना है। तो देख लीजिए पूरे जीवन काल में 2 तरीका क्या था, एक अस्थाई जो 30 गो है, एक अस्थाई जो 20 गो। अब बताइए अस्थाई दांत जो है वो हमेशा के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा जब तक मतलब उम्र रहेगा सही से। फिर उम्र दराज हो जाओगे, बुढ़ापे की उम्र आएगी तो फिर दांत 2 दफा दांत तो टूटेगा ही। एक दफा बचपन में टूटेगा तो दोबारा चला आएगा, लेकिन जब बचपन के बाद टूटेगा, 55 में टूटेगा तो दोबारा आएगा नहीं। तो याद रखिएगा, बचपन वाला दोबारा आएगा लेकिन 55 वाला नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना बात। हाँ कुछ बच्चे जिक्र कर रहे होंगे कि 55 में दांत तोड़ ले कि छोड़ दे। दांत के प्रकार, 55 में तोड़वाना होगा तो पोता पोती चाहे नाती नतनी होगा उसे तोड़वा लेना। दांत के प्रकार, रेड कलर ना दिख रहा है ना,
इसका तो क्या ही बोल सकते हैं। इसमें से ना रेड कलर को डिलीट करवा देंगे, ऑप्शन रहता है तो भाई यहाँ से कोई जरूरत नहीं है। चलिए दांत के प्रकार, तो अभी हम लोग को जो नॉर्मली दांत के कितने प्रकार पढ़ने होते हैं, 4 पढ़ने होते हैं। कितने पढ़ने होते हैं, 4। अब चारों को पढ़ेंगे डिटेल से, और अभी बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। चले अभी आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं कि बस बस अभी बस ना, अभी तो बहुत है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एग्जाम में पूछेगा ना कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 वाला लिखेगा, ये 2 ना लिखेगा। ये पूरे जीवन काल में कितने देर मतलब कितने दफा दांत आते हैं, और कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 तरीके के, एक अस्थाई एक अस्थाई। लेकिन दांत के प्रकार, दांत के टाइप्स के होते हैं, तो उसको कितने लिखेंगे, 4। ठीक है, अभी चारों का फिगर बताएंगे। दांत 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के हुआ है। ए वाला वर्ड अच्छा लगता कि होते हैं, ये सबसे अच्छा था हुआ है। अब ये चारों कौन कौन होंगे एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1, अच्छा देखिए, जब भी हम लोग खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, भोजन जो खाते हैं, जैसे रोटी खाए तो रोटी को पहले क्या करेंगे, काटेंगे ना, काटेंगे कि ना काटेंगे। तो पहला हो जाएगा कतरना, क्या हो जाएगा, एकदम टेंशन है चल गया था कि अब सब्जी कहेंगे कि रोटी बना के ले आना, कतरना। ठीक है, उसके बाद आता है भेदक, क्या होगा, उसके बाद क्या होते हैं अग्र चवर्णक, क्या होगा, अग्र चवर्णक। अच्छा वर्णक है तो सब जानता है जिसको चहुआ बोलता है। अग्र चवर्णक यानी अगला वाला चहुआ, एक सीधे है चवर्णक, चवर्णक। ठीक है, तो ये कहाँ वाला हो जाएगा, पाछू वाला यानी पिछला वाला। ठीक है, कोई दिक्कत, सबका लिख देते क्या, इंग्लिश चाहिए कि नहीं चाहिए, वैसे तो किसी का लिखते नहीं है, आप लोग खुद कहते हैं कि सर जी इतना इतना इंग्लिश लिख दीजिएगा तो फिर पढ़ लेना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो विचार है कि थोड़ा बहुत इंग्लिश भी होना चाहिए, छोटी छोटी चीज जो होती है। अगर इंग्लिश ना लिखेगा ना तो इसी को हिंदी में लिख देगा, इंग्लिश को हिंदी में लिख के कभी कभी दे देता है, तो क्या देगा लिख करके, उसको लिख देते हैं, फिर इंग्लिश भी लिख देते हैं। कतरनक को बोलते हैं केनाइन, क्या बोलेंगे, नहीं इंसीजर, इंसीजर, सीजर। ठीक है, भेदक को बोलते हैं केनाइन, क्या बोलेंगे, केनाइन। आगे चवर्णक को बोलेंगे प्रीमोलर, क्या बोलेंगे, प्रीमोलर। हाँ, ये भाई साहब को बोलेंगे मोलर, क्या बोलेंगे, मोलर। कोई दिक्कत है क्या। अब इंसीजर जो होंगे तो इंसीजर का जो हिंदी में लिख दिए तो थोड़ा सा इंग्लिश भी लिख दीजिए क्या, तो इंसीजर का लिख लीजिए INSIOR होगा ना, इंसीजर SOR, सही है क्या। और उसके बाद क्या है केनाइन, CANIA, केनाइन, सही है। और क्या है अग्र चवर्णक, अग्र के लिए क्या होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर। और चवर्णक क्या होता है मोलर। वैसे मेरा इंग्लिश तो बहुत कमजोर है, आप लोग को बार बार बोलते हैं थोड़ा सा, इसलिए ना लिखते इंग्लिश की मोलर, MOLAR। ठीक है, अच्छा इसको इंग्लिश हम इसलिए भी लिखे हैं क्योंकि अभी हम इसका शॉर्टकट जो की होगा, जैसे आई से शुरू है तो इसका पहला लेटर क्या होगा आई, यानी कि जहाँ आई दिखे वहाँ क्या समझेंगे खतरनाक, जहाँ आई दिखेगा वहाँ क्या समझेंगे। अच्छा जहाँ सी दिखेगा वहाँ क्या समझेंगे, और जहाँ पी दिखेगा, पी नहीं लिखेंगे यहाँ पे PM लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी से प्री, एम से मोलर, तो PM। और यहाँ जहाँ सिर्फ M देखे क्या दिखे तो उसको क्या समझेंगे मोलर यानी चवर्णक। कोई दिक्कत। अब हम लोग देख लिए क्या कि हमारे जो मुंह होते हैं, मुंह के अंदर दांत होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 2, पहला अस्थाई दूसरा अस्थाई।
अब हम लोग पढ़े दांत के प्रकार, तो कितने प्रकार के होंगे? 4। 4 में कौन कौन? चवर्णक, सॉरी कतर्णक, भेदक, अगर चवर्णक और चवर्णक। ठीक है, अब थोड़ा सर जी ये भी बता दीजिए कि कै को कौन कौन होता है, ये भी जरूरी है कि नहीं है? तो हम लोग कै को कौन कौन होता है अच्छे से जान लेंगे जब हम लोग पढ़ लेंगे क्या, पूरा जबड़े पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? जबड़ा। अच्छा बताइए, कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको डाउट होगा कि जबड़ा जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के नहीं, 2 जबड़े होते हैं। कितने जबड़े होते हैं? 2, एक ऊपर एक। अच्छा, ऊपर वाला जबड़ा में अलग दांत होगा, नीचे वाला में अलग दांत है, या सेम सेम है? ऐसा नहीं ना कि ऊपर में देखिए टोटल हम लोग पढ़ते हैं कि वयस्क मनुष्य होते हैं उसमें 32 होता है, तो ऊपर में 20 को देते हैं, नीचे में 12 को देते हैं। ऐसा है क्या? तो फिर दांत ऐसे निकल के रहता है एकदम शाहरुख खान की तरह, कि चुड़ैल की तरह, चुड़ैल की तरह। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको दांत को पढ़ते हैं, इसमें तो उसका चलो खुद से बना लेते हैं। एक पढ़ लेंगे तो दूसरा समझ में आ जाएगा ना? ठीक है, तो एक हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा आप लोग खुद क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? तेज तराक बच्चे। मने में तो लड्डू फूट गया होगा, मजा ना आया। अच्छा से बनाओ। अब ना बोलना कि अच्छा ना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मोटा हो गया, यहाँ पे पतला हो गया, इसलिए पहले माना कर दिए थे कि अब नहीं बोलना। इसको बीच से ना आधा आधा बांट देते हैं, दांत को आधा आधा बांट देते हैं। कितने भाग में बांट देते हैं? 2 भाग में आधा आधा बांट दिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेंगे। खाली आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए? तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा टीचर इधर है ना? आप कुछ कहे ये सर जी 1 2 3 4 5 6 7 बताइए टोटल जो होते कितने होते हैं? 32 होते हैं ना? तो 16 ऊपर 16 ऐसे नहीं होता 50-50। और 16 के अभी आधा करेंगे तो क्या बनना चाहिए? 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 को हो गया ना? ये काउंट कर रहे थे। ठीक है, आप काउंट का उर्दू तो जानवे करते हो तो लोग क्या होता है? गिनती कर रहे थे क्या? चलिए अब हम लोग लिखते हैं, आप लोग बताइएगा ठीक ठाक से समझ करके। ठीक है, ये रहा इंसीजर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर, और ये रहा मोलर, मोलर, मोलर। जिस कदर इधर है उसी कदर इधर भी होगा, इधर भी इसको पार्ट पार्ट बांट देते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 8। कोई डाउट? अब ये बच्चा के माइंड में नहीं चल रहा होगा कोई चीज की सर जी उधर वाला जो लिए थे तो इधर वाला फिर उससे नीचे कला, तो बस अब ये मारपीट चालू हो जाता है। 8वां पॉइंट। ठीक है, जिस कदर इस साइड हुआ था इस साइड भी वैसा ही होगा। कितने इंसीजर? 2 इंसीजर। कितने केनाइन? 1 केनाइन। प्रीमोलर कितने? 2 प्रीमोलर। अब मोलर कितने? 3। मोलर कितना? 3। कोई डाउट कहीं पे भी? तो सेम पैटर्न इसी के जैसा नीचे भी होगा क्या? इसके जैसा क्या होगा? इसको अगर होगा तो हम लोग बना भी लेते हैं क्या? इसके जैसा तो होगा ही, 100% होगा। जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो कॉपी पेस्ट मार देते हैं और इसको पेस्ट कर लेंगे। आ जाओ नीचे, इसको घुमाने वाला ऑप्शन नहीं दिया कि? 1 मिनट रुको ना, है ना घुमाने वाला? आ जाओ भाई साहब, देख रहे हो? इसको बोलते हैं, रुको ना, क्या इतना बढ़ाता है? साउथ अफ्रीका जाना है इसको। गड़बड़े हो गया पूरा, एक तो चिन्ह चल गया था ना खाली, इसलिए ऐसे हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोग को इसको ही नीचे कर लेते हैं। सही में बोल रहा था, शिवम का दे नहीं सर। 1 मिनट, बड़ा हंसी लगता है क्या?
पूरे ने गड़बड़ा गया, इसको क्या करता डिले है। चलो ऐसा ना कि हम लोग को पूरा मेहनत है पानी में चल जाए, अलग तो रहा है कि वही हो रहा है, वही हो गया कि हद है। मोगैम्बो पूरा गुस्सा आ गया, भाग यहाँ से, पूरा मजाक खराब कर दिया। अब तू कौन छूट गया, इसको छोटा जोड़ा लुटा था तभी तो हटेगा। एक ही में समझ लेता तो कितना बेहतर होता। फिर से एक दफा मार दो इसका पेस्ट और इसको थोड़ा इधर लाओ। पूरा क्या आ रहा है, हम तो सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज करें, आई सोच रहा है कि ना ना देंगे हमें यूज। थोड़ा सा तो दिमाग लगाएंगे ही हम लोग। अरे की मन में इसका है, तो छोड़िए देंगे इसको, हम लोग एक एक करके ही पढ़ लेंगे जब ऐसे नटंकी करेगा तो। सिर्फ यहाँ से पेस्ट कर लो। छूटा उठा ना इसमें कुछ। हद है। अजबे वाला मतलब बुड़बक बनाता है कि अब ना, अब गुस्सा से बाहर हो गया। हटो, हम लोग दूसरा पढ़ लेंगे वैसा होगा तो। आ इधर, एक के हुए पढ़ो, बहुत एकदम मूड खराब करके रख दिया। एक कहता है टेक्नोलॉजी, भाग यहाँ से। चलो देखो, नीचे अगर जरूरी होगा तो हम लोग खुद से बना लेते हैं, इससे बेहतर हम लोग खुद से बना लेंगे। जितना टाइम इसमें वेस्ट हुआ था अभी तक तो कब का हो जाता। क्या कर लेते अभी तक, फालतू के चक्कर में हम लोग पड़े हुए थे। चलो हटो। इधर भी उतना ही पार्ट होगा, 1 2 3 4 5, कम किया कि 1 2 3 4 5 6 7 होगा, एक यहाँ बना दो, 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम सेम वैसा ही लिख दो जैसा ऊपर में था। क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगा, आई आई होगा ना, ये क्या होगा सी, ये क्या होगा पीएम, क्या होगा पीएम पीएम, ये भी क्या होगा पीएम, ये क्या होगा एम, ये भी एम और ये भी सेम पैटर्न इस साइड भी दे दो। इधर भी क्या क्या लिख देगा, इधर भी हो जाएगा 2 आई हो जाएगा, एक सी हो जाएगा, एक पीएम होगा, एक और पीएम होंगे और एक एम होंगे, फिर एम और फिर एम। यही चीज बताना था कि ऊपर में जितना जबड़ा रहता है, ऊपर में जितना दांत नीचे में भी उतना ही दांत होता है, ठीक है। तो इतना ही के चलते हम लोग उतना देर से, हम बोलने से तो अभी बहुत कुछ हो सकता है क्या। तो इसका कोई दिक्कत होगा कि इसमें हम नीचे वाला को मिटा देते हैं, नीचे वाला से हमको कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये हम सिर्फ आपको बताने के लिए लिखे थे और उसका कोई काम है नहीं। देखो कितना तक जाता है, वाह हटो, यही चीज मिटाते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए था, समझ चुके हैं तो इसका काम भी हो गया है खत्म। अब उसमें हम देख लेते हैं कि किसकी संख्या कितना होगा और कैसे कैसे क्या होगा, तो ठीक है। चलिए, तो आप देखिए पहले सबका नाम नोट करवा देते हैं क्या। तो आई से क्या होगा, आई से होगा इंसीजर, क्या हो गया
इंसीजर था। ये दोनों का नाम हम लोग लिख लेते हैं, पहले रुक जाओ। यहाँ से ये तो चारों होगा ना, ये चारों, इस चारों का नाम क्या हो जाएगा? इंसीजर। इंसीजर यानी कतरनक। क्या होगा? खतरनाक ही ना पढ़े थे पहले, खतरनाक। ठीक है। उसके बाद सी से क्या हो जाएंगे? तो सी कौन कौन है? तो 2 सी है इसमें, एक ये सी है और एक ये सी है कि नहीं है? तो इसी से हो जाएगा हम लोग क्या? केनाइन। केनाइन यानी भेदक। केनाइन यानी भेदक। अच्छा, अब 2 चीज और बचा हुआ है। यहाँ भी पीएम है और यहाँ भी क्या है? पीएम है कि नहीं है? और इस पीएम से क्या होगा? प्रीमोलर। प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक। प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक। ठीक है। उसके बाद ये भाई साहब 3 और बचा हुआ है। तो 3 कौन कौन सा है? यहाँ से ये तीनों है। इसको भी ऊपर लिख दे क्या? नहीं, नीचे लिख दे। और ये 3 ठो। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चवर्णक। क्या बोलेंगे? चवर्णक। आप बुआ आप नंबर लिखना शुरू कीजिए। ठीक है। देखिए हम लोग के पास कौन कौन सा चीज पढ़ना है? एक पढ़ना है आई यानी क्या? कतरनक। इंसीजर यानी कतरनक। सी यानी क्या? केनाइन। केनाइन यानी भेदक। और उसके बाद पीएम यानी प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक। अब मोलर यानी चवर्णक। ठीक है। चलिए, तो आप बताइए, आपके पास ये ऊपरी जबड़ा है ना, जिस कदर से ऊपर में रहेगा उसी सेम सेम नीचे था। अभी तुरंत देखे हम लोग, देखे कि नहीं देखे? तो अब यहाँ देखिए, ऊपर में हमको इंसीजर कितना? 1 2 और 2 इस साइड, तो 2 इस साइड भी तो कितना? 4 हुआ। 4 ऊपर और 4 तो मेरा इंसीजर की संख्या कितना था? 4 सदी ऊपर और 4 दो नीचे था। टोटल कितना? 8। इंसीजर की संख्या कितना? 8। इंसीजर की संख्या हो गई 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए किसकी बारी है? केनाइन। केनाइन है, एक यहाँ एक यहाँ, तो कितना हो गया? 2 ऊपर तो 2 नीचे भी होगा। तो केनाइन की संख्या 2 + 2 इक्वल कितना? 4। उसके बाद केनाइन भी हम लोग देख लिए। अब केनाइन के बाद क्या देखते हैं? प्रीमोलर। प्रीमोलर यहाँ कितना है? 2 और 2 कितना हो गया? 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8। अब मोलर की संख्या देखिए बुआ, मोलर यहाँ 3 और यहाँ 3, तो 3 3 कितना हो गया? 6। तो 6 ऊपर में और 6 नीचे में, तो कितना हो जाएगा? 12। अच्छा, टोटल ऐड कीजिए तो TOTAL टोटल कितना? 8 4 12, 12 8 20 और 20 12 32। उड़ गया टोटल। अस्थाई दांतों की संख्या कितना? 32। अच्छा, ये जो पढ़े हैं तो क्या ये दूध की दांत है? कौन सा दांत है? अस्थाई दांत। ठीक है। परमानेंट जिसको बोलेंगे अस्थाई दांत बोलेंगे। कोई डाउट है क्या? हाँ, मतलब 30 ठो बताए थे, लेकिन 30 ठो कौन कौन सा? हाँ सही पूछा कि 30 ठो बताए थे अस्थाई में। तो भाई साहब नीचे वाला जो एक एक मोलर जो होंगे ना, जिसको हम लोग बोलेंगे बुद्धि के दांत। क्या बोलेंगे? बुद्धि के दांत। तो वो जो होता है अस्थाई में ना, क्योंकि बहुत दिन के बाद आता है। ठीक है, बुद्धि के दांत। तो बचा कितना? 30। तो टोटल दांत कितना? 32। समझा? डाउट रहे तो पूछा करो सब। चलो, अच्छा बात, हमको अच्छा लगा जो बच्चा पूछा, ना तो लगता था कि खाली बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, हम खुद पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा, अब इतना तक हमको कैसे याद रखेंगे सर जी कि 2 आई होता है, 1 सी होता है, 2 पीएम होता है, 3 एम होता है? इसको कुछ याद करने का फॉर्मूला वगैरह होना चाहिए ना, तब ना अच्छा से याद रहेगा। तो इसके लिए हम लोग पढ़ लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है, मन है कि ना? मन ना होगा तो कह दीजिएगा, दूध दौड़ा के मारे घर भी ला देंगे। मन न रहेगा तो क्या पढ़ लेते हैं? दांत का फॉर्मूला। अच्छा, लिखेंगे इंग्लिश में तो क्या? फॉर्मूला ऑफ दांत, फॉर्मूला ऑफ टीथ। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? इसका सूत्र हो जाएगा, अभी तक तो वैसे पूछा नहीं एग्जाम में, लेकिन आपको याद रखने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 21 23 बटा 21 23। अब भाई 21 23 जो लिख दिए 23, वो क्या है? तो आपको जो मिडिल भाग में बांटे थे कि ना दांत को, तो पहला नंबर पे कौन आया? तो IC PM और M। क्या समझ में आया?
आई की संख्या कितना, 2 सी की संख्या, पीएम 2 एम सर 3 अब हो जाएगा ऐसे। अच्छा बटा का मतलब तो जितना इतना वाला ऊपर है, ये जो भाग में बांट दिए, यानी कि इस साइड वाला ऊपर में, इस साइड वाला नीचे में, सेम है कि नहीं है। 21 23 बटा 21 23, कोई डाउट अगर रहे तो पूछेंगे कब से जैसे डाउट रहेगा तो पूछेंगे, बोले बच्चे लोग कब से। होगा तब ना। अच्छा डाउट होगा तब, मतलब इतना बड़े अभी तक डाउट ना है। क्या आपको कोई दिक्कत है क्या, नींद लग रहा है तो बोल दीजिए छुट्टी दे देते हैं, घर सोइएगा। वैसे भी बच्चे लोग अभी बहुत मेहनत से पढ़े हैं, क्योंकि अभी बच्चे लोग को पढ़ाई चल रहा है, तो समझ रहे हो ना, 2 बज जाता है रात, पता नहीं अब शुरू किस टाइम होता है, 1:05 में शुरू होता है कि 1 बजे शुरू होता है कि 1:10 में शुरू होता है कि 1:55 में शुरू होता है। क्या बजे पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग, अब 2 बजे तक पढ़ना है तो मतलब तो 1:55 बजे स्टार्ट करना ही पड़ेगा क्या। बहुत मेहनती है बच्चे लोग को, नींद वगैरह भी आते रहता है, शादी ब्याह के टाइम में तो जानवे करते हैं, ले बिरयानी दे बिरयानी चलते रहता है। तो दांत में अब कोई दिक्कत होगा, दांत हम लोग एक एक करके देख लिए क्या क्या दांत में पढ़े। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग जुबान पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े। जुबान के बाद हम लोग क्या पढ़े, दांत पढ़े उसका इंटरनल। उसके बाद क्या पढ़े, दांत के प्रकार में 2 टाइप्स के देख लिए थे, एक अस्थाई एक अस्थाई। और दांत कितने प्रकार के, तो 4। अब ये दांत 4 को जो होता है हमारे शरीर में, जो कौन कौन की संख्या कितना होता है उसका देख ली फिगर, कोई डाउट यहाँ तक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सर जी जब दांत पड़े तो दांत के खाली अच्छे चीज होता है कि दांत में कुछ इफेक्ट भी तो पड़ता है कि नहीं पड़ता है, उसको ही पढ़ेंगे क्या। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, जैसा आप लोग की इच्छा हो, इजाजत हो, उसके अनुसार हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट होगा दंत अस्थि 6। क्या होंगे, दंत अस्थि 6, सही लिखे क्या, दंत अस्थि 6। अब दंत अस्थि 6 होता क्या है उसको देखिए, जैसा कि अभी हम लोग समझे, जाने पहचाने, अब पढ़े, ये पढ़े थे। देखिए क्या पढ़े थे कि दांत के ऊपर में एक एकदम चांदी का परत रहता है, उजला उजला लेयर रहता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल, जो सबसे हार्ड होता है, कठोर होता है, यही जो होता है दांत को सेफ्टी देता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो दंत अस्थि 6 में होता क्या हुआ, हम लोग एकदम जाते हैं मार्केट और चॉकलेट खा लेते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, एकदम जो भी हो मीठा चीज चिपचिपा पदार्थ खाते हैं, और खाने के बाद बस मार्केट में तो पानी में से मतलब तो गया नहीं, आइसक्रीम खा लिया, अब फिर सामान खरीदना शुरू करते हैं, चॉकलेट खा लिए, खेलते रहे, घूमते रहे। तो होता है क्या है कि जब भी कोई मीठा चीज खाए, चॉकलेट जो भी, आइसक्रीम वगैरह जो भी हो, खाने के बाद अगर उसको साफ न करेंगे तो इसे चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा। बेसिक सी बात है, दांत से चिपा के खाओगे तो चिपक ना करेगा। आपको ऐसे मुंह में रख ले गुरु, दांत से कोई मतलब है संपर्क के नहीं, तो उस चीज तो दांत में चिपकेगा नहीं क्या। तो ऐसा कौन चीज खाता है जो रखा गुरु पानी के अलावा, कोई ना कोई चीज को तो खाए ना, चिपे ना करता है, दांत में तो उसको संपर्क होता है कि ना होता है। तो जब भी चिपचिपा पदार्थ या मिठाई वगैरह खाते हैं तो क्या होती है, बता रहा है कि कौन चीज खाते हैं ना, तो थोड़ा घस के बोल दो, सब बच्चे को बता दे। कैमरा घुमा दे क्या, अगर कहिएगा तो घुमा देंगे, सब बच्चे को बता दीजिएगा। तो दांत से क्या होता है, वो चीज चिपक जाता है। अब मीठा चीज है तो बुआ उसमें क्या होगा, शर्करा। अब वो जो शक्कर जो है दांत के अंदर बैक्टीरिया होंगे कि ना होंगे, उससे अभिक्रिया करके बना देता है अम्ल। क्या बना देता है, अब वो अम्ल जो है, ये जो इनामेल है, इसमें धीरे धीरे करने लगता है छेद। क्या करने लगता है, छेद। अब जब अम्ल में, जब दांत में जो हो गया छेद, तो क्षय, छेद का मतलब क्या हो गया, घिसना। अब घिसना मतलब क्षय होना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दंत अस्थि 6। अपना सबके भाषा में समझा जाए, अपना लैंग्वेज में समझा तो दांत सड़ जाना, दांत पे क्या जाना, सड़ जाना, उसको क्या कहते हैं, दंत अस्थि 6। कोई डाउट, तो कैसे सड़ता है समझ में आया ना। खा लीजिएगा, ब्रश न कीजिएगा या साफ न कीजिएगा तो चिपक करके अम्ल बना देता है। अम्ल जो होता है इसको धीरे धीरे क्या करने लगता है, अंदर से खोखला करने लगेगा, खोखला करते करते छेद कर देगा, छेद हो गया तो वही की हो गया, दंत अस्थि 6। कोई दिक्कत ना श्रेणी। चलिए जिन बच्चों को दिक्कत होगा आप पूछ लीजिएगा, ना पूछेगा तो हमको तो लगता है कि बाप रे बाप कितना आगे पढ़ा बच्चा के डालते ना क्या। तो पूछिएगा तो भी बताएंगे, ना पूछिएगा तो हम अपने से कैसे बताते हैं। अंतर्यामी तो है नहीं कि जान जाते हैं कि कौन बच्चे का क्या दुख है। हो जाए ना बहुत सारे ऐसे बाबा लोग जाके सामने खड़ा, बच्चे तुम्हारे में ये चीज की कमी है
तो हम तो यहाँ पे देखते हैं, तुम लोगों को तो लगता है क्या चीज की कमी है, तो क्या चीज की कमी है, क्या बता सकते हो कोई? सबके माइंड में चल रहा होगा, आज देख भी रहा है साइड में, सर जी फट्टे की कमी है कि वो पढ़ने लगेगा फूल एनर्जी। चलिए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं अच्छा सा, जैसे हम समझ गए वैसी जो जो चीज समझाए वैसे लिखेंगे, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, कोई चिपचिपा मीठा पदार्थ खाते हैं, जब हम लोग चिपचिपा मीठा पदार्थ खाते हैं, चिपचिपा मीठा पदार्थ, अच्छा मीठा पदार्थ में क्या क्या आ जाएगा, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या, मिठाई। लसदार होता है कि ना, चिपचिपा होता है कि ना होता है। अभी देखे थे कुछ दिन पहले 12th वाले बच्चे का रिजल्ट आया था, तो खिलाए थे और बच्चे खा ही रहे, मुंह में आई है, फिर बोलना पड़ रहा था, तो ना खाने में बनता है ना बोलने में बनता है। मिठाई हो गया, चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट तो बाद में लिखेंगे, पहले आइसक्रीम लिख देते हैं, आइसक्रीम। मुंह में पानी आ गया सबका, बोलवा दे, बोलो चॉकलेट वगैरह ETC बहुत हो जाएगा, जितना मन होगा सब लिख लेना, ठीक है। जब हम लोग चिपचिपा मीठा पदार्थ, मिठाई, आइसक्रीम ETC खाते हैं, क्या करते हैं, क्या कोई दिक्कत है कि खाना नहीं है, जब कुछ गलत है क्या, जब हम लोग चिपचिपा मीठा पदार्थ ब्रैकेट इतने इतने खाते हैं तो उसे अच्छी तरह से क्या नहीं करते हैं, साफ नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, साफ नहीं करते हैं। तो अब ना करेंगे साफ तो क्या होगा, दांत से चिपक जाएगा। वे हमारे अपना हिसाब से लिखना है, चाहे जितना लंबा चल जाए। देखो अगर खुद का भाषा लिखोगे तो एक पेज भी लिख दिया जाएगा। अगर इन लोगों को दिया जाए कि आप लोग एक पेज लीजिए, अब एक ना जितना मन उतना लीजिए, एक पेन लीजिए, पेन एक ना लीजिए, बहुत सा पेन लीजिए, और लिखिए कि मेकअप कैसे किया जाए, क्या क्या चीज की जरूरत होती है। एकदम लिखना जब शुरू करेंगे तो फिर ना पेज और ना पेन बचेगा, दोनों खत्म हो जाएगा, लेकिन बात खत्म होगा। तो अपना भाषण में लिखिएगा, अपना लैंग्वेज में लिखिएगा, तो जितना दिल करे उतना लिखा जाएगा। कोई डाउट है क्या? लड़का से खाली कह दो तनका अपने बारे में फेंकने के लिए, तो ले जब शुरू हो गया था बंद होने का नाम नहीं लेगा। तो वे हमारे दांतों से क्या करती है, तो वे हमारे दांतों से चिपक जाती है। क्या होती है? चिपक जाती है। अब दांत से चिपक गया तो उसके अंदर क्या रहता है? शर्करा रहता है कि नहीं रहता है? उसमें उपस्थित शक्कर, मीठा है तो शक्कर होगा, उसमें यानी किसमें, मिठाई वगैरह में उपस्थित। बुआ अगर क्लास करने का मन नहीं है तो क्लास से निकल जाइए। डेली की डेली एक बात बोलते हैं, एक दिन कभी किसी दिन बढ़िया से पीट देंगे बड़ी क्लास में, कैमरा घुमा के सुकून मिल जाएगा सबको, पूरे बच्चे को दिखा देंगे, देखिए ये हमारे नमूने स्टूडेंट्स हैं। दांतों से चिपक जाती है, उसमें उपस्थित शक्कर बैक्टीरिया से अभिक्रिया कर या बैक्टीरिया से मिलकर, यहाँ पे लिखेंगे तो हटेगा, कहाँ टिपा है, बैक्टीरिया शक्कर बैक्टीरिया से मिलकर, या फिर ये लिख सकते हो कि शक्कर, बैक्टीरिया जो है शक्कर से मिलकर क्या कर लेते हैं, अम्ल बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अम्ल बना लेते हैं, अम्ल बना लेते हैं।
अच्छा बुआ, ये अम्ल है, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। अच्छा, एसिड जो देखे होगे तुम लोग, तो कहीं जमीन पे गिरा दो, कहीं गिरा दो तो कितना खौला देता है। हमारे से मुंह में रहेगा तो कितना मजा आता है। अम्ल बना लेते हैं जो हमारे, जो इनामेल को लिखो, जो इनामेल को, अभी इन्हें नहीं लिखा ना होगा इनामेल क्या होता है सब, जो इनामेल को धीरे धीरे, इनामेल को ना लिखो, इनामेल में लिखना, इनामेल में धीरे धीरे क्या कर देते हैं, छिद्र उत्पन्न करते हैं। छिद्र यानी छेद, छिद्र, ओ सॉरी 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 सॉरी, छिद्र उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? देखिए इसका लंबा प्रोसेस है। पहले तो जाएगा इनामेल में, इनामेल को करेगा मुलायम। क्या करेगा? मुलायम। अब मुलायम करने के बाद धीरे धीरे उसमें छेदा करता है। तो उतना लिखाएंगे तो ये और 2 पेज हो जाएगा। तो समझ सकते हैं ना, क्योंकि हार्ड होता है इनामेल। इनामेल को अम्ल करेगा क्या, पहले सबसे पहले मुलायम करेगा, उसको सॉफ्ट करेगा, तब उसमें क्या करेगा, छेदा करेगा। ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही, तो इसे ही क्या कहते हैं? दंत अस्थिक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत अस्थिक्षय कहिए ना, कहते हैं। कोई दिक्कत? अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। हम क्या लिख रहे हैं, बुक में क्या लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं। जो कहना चाहता है बुक, वो समझा दीजिएगा सिर्फ। ठीक है। टिकटॉक वाला डायलॉग मारिएगा, कहना क्या चाहते हो, परिभाषा को बोलिएगा, क्वेश्चन को बोलिएगा, और जो कह देगा वो अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। जैसे होता क्या है कि अभी गांव देहात का जो हालात है, अगर कोई 2 बच्चे आपस में बात कर लिए, बच्ची तो छोड़ दो, क्योंकि बच्ची ही तो औरत बनती है। औरतें के बारे में बोल रहे थे कि 2 बात कुछ और हुई, बोलेगा क्या, गांव में बात हुआ कि ए जो है ना, बी को यहाँ गया था, तो बी ने इसको ना मतलब 4 ठो मिठाई खिलाया, अच्छा से स्वागत किया। अब ये बात सी को कह रहा है कोई आदमी। अभी सी जो है जाके डी को कच्ची कहेगी, बाप रे बाप कच्ची कहे बा, इतना दुनिया खराब हो गया ना। एक बेचारा एक लड़ा बी के यहाँ, तब जायसी मेहमान तक कोई स्वागत वगैरह करेंगे ना, ये जो है 4 को गाली दे के बिलका देंगे। बात हुआ था क्या, मिठाई खिलाया, एक आजी बोल दिया कि गाली दे के बिलका दिया, अपना तरफ से तेल मसाला लगा दिया ना। हम बताना यही चाह रहे थे कि जो एग्जाम में, एग्जाम बोले जो क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, उसको ही लिखना है, और उसमें थोड़ा अपना तेल मसाला लगा देना, मतलब अपने हिसाब से लिखना है। ऐसे नहीं कि तो पूरे चेंज कर दिया तो तू भी चेंज कर देना, बस एग्जामिनर भी थोड़ा तेल मसाला दे देगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब कहेगा कुछ और उसको अपने हिसाब से लिखना है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमको जानना है कि हमको पढ़ना कैसे, हमको याद कैसे करना है। ठीक है, अपने हिसाब से लिखिएगा, याद करने में दिक्कतें आएगी नहीं। अगर जो बुक वाला छापना चाहिएगा तो फिर तो दिक्कतें 100% आएगी। कोई दिक्कत? दंत अस्थिक्षय में कोई दिक्कत? दांत को सड़ा दिया तो दंत अस्थिक्षय हो गया। अब एक पॉइंट इसमें और पढ़ना होता है दांत में, उसको भी पढ़ते हैं हम लोग। अब ये कौन सा पॉइंट है, देखिए, जब खाए चॉकलेट वगैरह जो भी खाए, तो वो हमारे दांत से चिपका और उसमें धीरे धीरे उसको मुलायम किया इनामेल को, और छेदा उत्पन्न कर दिया, तो वो हो गया, यानी दांत सड़ गया तो क्या हो गया, दंत अस्थिक्षय। तो किसी किसी का तो सोना का भी दांत होता है। सोना का दांत खाने का मतलब क्या, बहुत पतला, मतलब दांत के ऊपर पीला कलर के परत चढ़ जाता है, दांत पीला पीला हो जाता है। अब वो क्या होता है, उसको ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग उसका नाम डालेंगे, हेडिंग डालेंगे। जो पीला पीला जो चढ़ता है उसको बोलते हैं दंत प्लाक। क्या बोलते हैं? देखिए छोटा छोटा ये सब चीज जो है, छोटा छोटा चीज जो है बच्चे पढ़ते नहीं है, एग्जाम में टपका देता है, तो फिर कहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस, ना तो कहेगा मास्टर ना पढ़ लेना। तो पढ़ना सब चीज होता है। ठीक है, दंत प्लग, दंत प्लग या दंत प्लांक जो भी रहे, इस कहेंगे किसको, तो सिंपल अभी हम क्या बताएं कि हमारे दांत पे जो पीला परत रहता है उसको दंत प्लग बोलते हैं। पीला परत होता कैसे, इसी लिख देंगे, एग्जाम में दे देगा नंबर नहीं। जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, क्या करते हैं,
भोजन। अच्छा, दांत पीला पीला कैसे हो जाता है? पीला परत चढ़ता कैसे है? तो जो लोग ब्रश वगैरह नहीं करता उसको ही ना होता, आपको इससे तो डेली ब्रश करता है फिर भी रहता है, तो वो एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन के कण कहाँ चिपकेगा? हमारे दांत पे चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? और भोजन के कण हमारे दांत से चिपक जाता है, अगर उसको अच्छे तरीके से साफ नहीं करते तो धीरे 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 एक क्या कर लेता है? परत का निर्माण कर लेता है। परत का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। और वो जो परत बन जाता था उसी परत को हम लोग क्या कहते हैं? दंत प्लग बोलते हैं, ठीक है। किस कलर का होता है? पीला कलर का होता है, हल्का पीला कलर होता है। कोई दिक्कत? अब देखना, अब कुछ दिन के बाद अब ब्रश करते रहो तो वही परत जो है झड़ जाएगा। तो ऐसा एहसास होगा कि दांते झड़ गया, तो फिर सर जी वाला बात आ जाएगा। सर जी तो लेकिन ना बहुत गलत गलत पढ़ाते हैं। पढ़ाई कैसी सर जी की इनामेल जो होता है शरीर का सबसे कठोर भाग, तो जब कठोर है तो ब्रश से कैसे झड़ेगा? दांत सबसे कठोर होता है कि ना होता है? तो ब्रश करने से झड़ कैसे गया? सर जी गलत पढ़ाते थे। झड़ता जो है वो क्या दांत झड़ता है? नहीं, झड़ता क्या है? वो दंत प्लग झड़ता है। अब कुछ दिन तक जब झड़ा तो वहां पे खाली खाली लगेगा, तो कुछ दिन तक तो ऑड फील होगा कि कैसे दांते झड़ गए, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन धीरे 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 वो क्या हो जाता है? फिर मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो आप कभी ऐसा एहसास होगा तो क्या समझिएगा? सर जी गलत पढ़ाते हैं? नहीं, क्या झड़ा है? दंत प्लग झड़ा है। कोई दिक्कत? चलिए, इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। और बच्चा सा का फेस देख के तो लग रहा है कि लंबा क्लास हो गया थोड़ा सा। क्या लिखते हैं जब हम लोग भोजन करते हैं? अच्छा, आज जो है कुछ अजीब सा लिखा रहा है ना। अब ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग भोजन करते, क्या करते हैं? भोजन यानी खाना खाते हैं। भोजन करते हैं तो भोजन के कण, किसके कण? भोजन के कण। अब ऐसे ना भोजन का लिखे हैं तो सिर्फ भोजन में भोजन होगा ना, घरों के जो खाना खाते हैं भोजन नहीं होगा। तो भोजन के कण हमारे, भोजन के कण हमारे, अच्छा हमारे लिख रहे थे, इसका क्या मतलब? सिर्फ मेरा? हमारे दांतों से चिपक जाती है। दांतों से क्या होती है? दांतों से चिपक जाती है और धीरे धीरे ना, और कुछ समय के बाद, अब ऐसा तो नहीं कि एक के दिन में परत बना लेगा, कुछ समय के बाद एक परत का निर्माण कर लेती है। कुछ समय के बाद एक परत यानी लेयर होता है, एक परत का निर्माण कर लेती है। अब लेती है लिखे तो माइंड में ना चला सर जी दंत प्लग लेती से गया। तो उसे ही क्या कहेंगे? दंत प्लग कहते हैं या दंत प्लग कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? देख लिए हम लोग दांत का पूरा पोस्टमार्टम कर लिए। पहले पढ़ लिए क्या दांत क्या होता है, फिर क्या पढ़े दांत कितने प्रकार के होते हैं, फिर क्या पढ़े कि कौन दांत कितना होता है, फिर क्या पढ़े कि दांत का सूत्र क्या होता है, फिर क्या पढ़े दांत सड़ता है कि नहीं सड़ता है। तो दांत सड़ता है, दांत सड़ने को क्या कहते हैं? दंत अस्थि क्षय कहते हैं। दांत सोना का भी हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? दांत प्लग कहते हैं। कोई दिक्कत? अब दांत में कुछ पढ़ने के लिए बचा है क्या? क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। दांत में अब कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं बचा है, ठीक है। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे बुआ? मुंह के बारे में पढ़ रहे थे। मुंह ना पढ़ रहे थे, मुंह पढ़ रहे थे। तो मुंह के अंदर क्या क्या पढ़े? एक जीभ पढ़े, एक दांत पढ़े, दोनों तो कंप्लीट कर लिए। मुंह के अंदर एक और चीज होती है। अब जैसे क्या होती है देखिए, जैसे हम लोग खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो रोटी खाए या चावल खाए तो रोटी भी हार्ड होता है, चावल भी हार्ड होते कि नहीं होते? अब मुंह में रखे तो मुलायम कैसे हो जाता है? हाथ में देखा होगा
फिर कोई आदमी कुछ खाते रहते हैं, लड़का समय देखना, सियाना आदमी से तो उतना बोलते नहीं है, तो खाते रहेंगे दिखाएंगे तो कैसे खेबे खेबे, मतलब ललचाता है कि ना जलता जाता है बोलता है कि नहीं बोलता है। अब वो ललचाता है यानी मुंह से क्या आता है, पानी आता है, पानी नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, लाड़ बोलते हैं। वैसे भी कोई क्या बोलते हैं उसको, अचार ना, अचार देख के लाड़ चुने लगता है ना, तो मुंह के अंदर भी क्या बनता है, खाना को मुलायम करने के लिए, खाना को सब बहुत जरूरी है। सुनने में तो अच्छा ना लगता है, लाड़ बोलने में अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन बहुत जरूरी है। अगर वो हमारे शरीर में नहीं रहेंगे फिर खाना खाना मुश्किल, कुछ भी खाएंगे गर्दन छिला जाएगा, गर्दन छिलाएगा तो फिर धीरे धीरे घाव होगा, घाव होगा तो टाटा बाय बाय गुड बाय। कोई आप उपाय है देखना, बहुत ऐसे आदमी होंगे जो थोड़ा सा रईसी दिखाएंगे। रईसी मतलब आप पान गुटखा खाए वाला कोई रईसी दिखाता है, वो एक गत के आदमी होते हैं, मुंह में रख लेके पचर पचर कराते रहेंगे, समझ में ना आता है, चिवाइत रहेगा, जिन्हें देखो उन्हें पूछ पूछ मारते रहता है, गिर सा रहता है, छिपकली सा रहता है क्या, तो इसे बहुत गंदा आदत है। तो जो भी लोग खाते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, भाई भाई नहीं खाओ, इतना पैसा बर्बाद करता है, कहा लेगा 10 रुपया 5 रुपया, मतलब कि वो क्या ही बोल सकते हैं, दिन भर में कितना खा जाता होगा क्या, तो उतना वेस्ट मत करो, पैसा भी इतना मामूली नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो भाई, कमा रहे हो मेहनत से तो उसको थोड़ा सा इज्जत भी दो। अब पान गुटखा खा करके क्या होगा, दूसरे अब क्या है, सॉरी तो कंपनी बनाया उसका क्या होगा, मारो चट्टा कंपनी को, और कुछ खाने वाला चीज ना बना देता। तो खैर वो तो बोल दें कि दोनों तो क्या होता है, डीओजी साहब का पूछ जो होते हैं कभी सीधा होने वाला है नहीं, तो जिनको आदत है वो छोड़ेंगे नहीं, तो उन बता क्या रहे थे वो देखिए। तो जो लोग पान गुटखा खाते हैं ना, ज्यादा खाते हैं, कुछ कुछ को देखना तो पन्नी में भर के जेब में रख लेगा पान उन बनवा के, समझा, एगो खत्म हो के निकाल गया। अब ज्यादा कौन, तो देखना जो सरकारी मास्टर सब होगा ना, तो रईसी दिखाएगा, जाएगा तो पान मुंह में रख लेगा स्कूल। अबे भाई पढ़ाने जा रहे बच्चे को तो थोड़ा अच्छे से जाओ ना, खुद पचर पचर करके जाओगे तो बच्चा क्या सीखेगा उससे। तो उनसे भी बड़े जो भी है, आप लोग थोड़ा नहीं खाइएगा तो बेहतर ही होगा, वैसे भी अच्छे नहीं लगते रहते हैं। नया नया पहन लेगा व्हाइट व्हाइट, खास करके तो नेता को देखना व्हाइट पहन लेगा, आप पुचपुचाते रहेगा, चुपचुपा लेगा व्हाइट छोड़ो उनकी बात तो क्या होता है कि जो पान खाते हैं, जो गुटखा खाते हैं, तो वो हमेशा थूक बिकते रहते हैं, बिकते हैं नहीं बिकते हैं, तो थूक बिकते हैं, तो थूक के साथ क्या लाड़ जाती है। अब इतना हद से ज्यादा कोई खाने लगेगा तो उसके मुंह में क्या हो जाएगा, लाड़ की कमी हो जाएगा। अब लाड़ की कमी होगा तो खाना खाने के टाइम जब खाना खाएगा तो उसको घोटना भी पड़ता है ना, घोटने में कौन मदद करता है, लाड़, लसलसा बना देता है, चिपचिपा बना देता है, भोजन अंदर जाता है। अब ओकरा अंदर लाड़ की कमी हो जाएगा तो क्या कहेगा, एक कौर खाएगा पानी पिएगा, एक कौर खाएगा पानी पिएगा। ऐसा आदमी को आप लोग भी देखे होंगे कहीं ना कहीं शायद, तो उम्मीद दुआ कीजिएगा कि नहीं देखने के लिए मिले, लेकिन दिख गया होगा तो समझ लीजिएगा कि क्या हाल है, उसमें क्या चीज की कमी होती है, लाड़ की कमी होती है। तो एक चीज हम लोग को और पढ़ना है, क्या चीज पढ़ना है, वो भी कहाँ होती है, मुंह के अंदर ही होती है, लाड़ ग्रंथि, और ग्रंथि से ही निकलता है। अच्छा ग्रंथि वगैरह से समझ में आता है कि नहीं आता है, समझ में, जैसे मान के चलो मधुमक्खी का छत्ता होगा ना, तो एक हो गया वो ग्रंथि, उससे मध निकालते हैं ना, मध चूते रहेगा ना, तो वो सिंपल हम समझाने के लिए कोई लॉजिक नहीं है। तो ग्रंथि का मतलब क्या होता है, जिससे निकले, तो लाड़ जिससे निकलता है उसको क्या बोलेंगे, लाड़ ग्रंथि, लाड़ जिससे निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, लाड़ ग्रंथि। तो इसमें एक और पॉइंट नोट कर लीजिए जो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि भोजन के लिए भी जरूरी होता है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, लाड़ ग्रंथि, क्या पढ़ेंगे, बस ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे, आपका कीमती टाइम जो है इसमें नहीं लेंगे ज्यादा। अब देखिए क्या पढ़ना है, लाड़ ग्रंथि पढ़ना है हम लोग को, अंतिम पॉइंट है, अंतिम को पढ़ के आवाज किस्सा खत्म, पैसा आ जाओ, टाटा बाय बाय गुड बाय कर देंगे। पढ़ेंगे हम लोग क्या, लाड़ ग्रंथि। चूंकि आज मुंह पढ़ रहे थे, मुंह गुआ पढ़ रहे थे, तो हमें जो भी है सबको निपटा देना ही सही है, क्या। लाड़ ग्रंथि देखिए बुआ, इसको जानिए, जो मानव का जो मुंह जो होते हैं, मनुष्य के मुंह, उसमें 6 लाड़ ग्रंथि होते हैं। कितने होते हैं, या 3 जोड़ा लिख लो पहले, तब समझ में आया क्लियर। कितने जोड़े होते हैं, 3 जोड़े, ये 3 जोड़ा। अच्छा 3 जोड़ा है तो एक जोड़ा में क्या गो, 3 जोड़ा में क्या गो, कोई दिक्कत। अब 3 जोड़ा होते हैं तो जोड़ा में होता है, तो एक जोड़ा का एक ही को नाम होगा, ऐसा नहीं कि एक जोड़ा का 2 को नाम रख दे, ए बी, एक जोड़ा के एक ही को नाम ना होगा। अगर चीज जो अगर नाम अलग अलग रहता 6 का, तो जोड़ा में तो पढ़ना नहीं पड़ता, 6 का नाम पढ़ना कि एक एक करके। तो 3 जोड़ा में है, जोड़ा में तो सबका नाम क्या होगा, अलग अलग होगा, कोई दिक्कत। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, 3 6 का नाम पढ़ लेंगे, ठीक है। पहला नंबर में एक का नाम है पैरोटिड ग्रंथि
टीड लिखना है, पैरोटिड। पैरोटिड लाड़ ग्रंथि, लाड़ ग्रंथि जरूरी है कि नहीं पढ़ना? बहुत जरूरी है। क्या होगा ये? ठीक है। उसके बाद सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर और ओकरा बाद वाला वही होगा लाड़ ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लाड़ ग्रंथि। इसकी संख्या कितना हुआ? 2। उसके बाद थर्ड यानी तीसरा, अब ये होता है सब लिंगुअल। क्या होगा? सब लिंगुअल, सब लिंगुअल लाड़ ग्रंथि। इसकी संख्या कितना? 2। बस इसका नाम ही पूछता है, नाम ही पढ़ना है, कोई दिक्कत? इससे ही किसका स्राव होता है? लाड़ का स्राव होता है। लाड़ ग्रंथि से क्या निकलता है? लाड़। और जो हमारे भोजन को क्या करते हैं? मुलायम करते हैं, चिबाने में, खाने में क्या होती है? सहायक होती है। कोई दिक्कत? तो आज का क्लास इतना ही पे हम लोग रखेंगे। क्या क्या चीज आज हम लोग पढ़े उसको एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। वैसे तो कई दफा हो गया। इससे पिछला क्लास हम लोग एंड किए थे पाचन तंत्र यानी कि आहार नल के फिगर पे। आहार नल का फिगर पिछले क्लास जो नहीं किए, क्लास नंबर 3 कर लीजिएगा। जिन बच्चों को क्लास जो भी बायोलॉजी का क्लास नहीं किए होंगे वो प्लेलिस्ट पे जाएंगे। चैनल तो सबको पता होगा, यूट्यूब चैनल जिनको ना पता है देख कैसे रहे, सबको पता है जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं। आज जो नहीं देख रहे अपने दोस्त को जोड़िए, और अगर से नहीं पता होगा तो वो क्या लिखिएगा? @मिशन बोर्ड, मिशन, और मिशन की जगह एम लिखा रहा है, मिशन बोर्ड BOARD और 786 इतना हैंडल डालिएगा, आपका एक चैनल खुल करके आएगा। आप उसमें जा करके प्लेलिस्ट सबका अलग अलग है। क्लास 10th मैथ का, क्लास 10th फिजिक्स, क्लास 10th केमिस्ट्री, क्लास 10th बायोलॉजी, क्लास 12th मैथ, इतने सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के 1 to 1 क्लास को कर लीजिएगा जो बच्चे नहीं किए हैं, क्योंकि जब तक शुरू से नहीं पढ़िएगा तब तक पल्ले पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा, तो शुरू से क्लास करना जरूरी है। तो जो बच्चे क्लास नंबर 3 बायोलॉजी के किए होंगे उसमें हम पढ़ाए थे, इसका बहुत ही अच्छा सुंदर सा फिगर बनाए थे और एक एक चीज को लिखाए थे कि ना। आप बोले थे कि हर पॉइंट को एक एक करके पढ़ाएंगे, तो पहला पॉइंट हम लोग आज कंप्लीट कर लिए। किसको? ऊपर वाले पार्ट को, यानी मुंह को। अब मुंह के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है सब देखिए। मुंह के अंदर 3 चीज, जीभ, दांत, लाड़ ग्रंथि। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, हम बताएंगे। तो सबसे पहले जीभ हेडिंग डाले। काम क्या होता है इसका? स्वाद लेना। जीभ कैसा होता है? मांसल हड्डी उड्डी होता नहीं है। उसके बाद क्या पढ़े? दांत पढ़े। दांत का इंटरनल पढ़ लिए, दांत के भाग पढ़ लिए, 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने, कौन की संख्या कितना होती है वो भी पढ़ लिए, सूत्र उसका पढ़ लिए, कोई दिक्कत? अब क्या पढ़े हम लोग? दांत जो होते हैं उसमें कुछ खराबी भी होती है, तो दांत सड़ता है, दंत अस्थिचा, दांत में पीला पीला परत चढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? दंत फलाद। और अंतिम पॉइंट क्या पढ़े? लाड़ ग्रंथि कितने होते हैं? 6, यानी 3 जोड़ा है। कौन कौन? पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। यही मेरा अंतिम पॉइंट था आज का। तो आपका क्लास आज का कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा, मजा आया कि नहीं आया? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को आगे बढ़ाइएगा, और जो भी डाउट रहे हुआ आप पूछिएगा। हम बार बार लगातार 1000 बार यही चीज बोल रहे हैं, आप ना पूछते हैं तो हमको लगता है कि क्या ही बोले, ठीक है। तो आप पूछिएगा तो उससे हमको तसल्ली होगी कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। नहीं पूछ रहे मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं, बस यही ना होता है। तो आप जो भी डाउट रहे आप पूछा कीजिए हमसे, हम आपको डाउट को क्लियर करेंगे। और जो भी वर्क मिले उसको पूरा कीजिए। वर्क क्या मिला है, जो भी नोट पढ़ाए हम उसको अच्छे से नोट करना है और उसको देखना है, रिवीजन करना है, ठीक है। और वैसे जो ऑफलाइन वाले बच्चे उनको तो सुनना है ही है, हम सुनेंगे उनसे। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो अपने खुद से एक नोट तैयार करेंगे और उसको याद करने का कोशिश करेंगे। और वैसे बच्चे जो अभी तक क्लास पूरा नहीं किए वो उनसे मेरी गुजारिश है, प्ले लिस्ट में जाकर के पूरा क्लास कर लीजिएगा, तभी फायदा होगा। बीच से पढ़ने से कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा फिर कहिएगा कि सर जी को पढ़ाने नहीं आता है। तो आप पहले दूसरे पर ब्लेम लगाने से पहले अपना वर्क पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अपना भी ख्याल रखिए और अपने घर वाले का सबसे जरूरी काम क्या है? पढ़ाई वो कीजिए, ठीक है।